हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डिफेंस लवर्स। मैं सुभाष मतवाल आपका वेलकम करता हूं कैवेलरी डिफेंस एकेडमी देहरादून में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुभाष मतवाल आपका वेलकम करता हूं कैवेलरी डिफेंस एकेडमी में। जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि कैवेलरी डिफेंस एकेडमी की टीम ने 1000 से ज़्यादा लोगों के साथ अभी इंटरेक्शन किया है। उस इंटरेक्शन में या तो पेरेंट्स के कॉल हमारे पास से आए हैं या सीडीए की टीम ने उनको कॉल किया है और बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस लोगों से उभर के आए हैं। और आई गॉट सरप्राइज कि इतनी छोटी छोटी बातों की वजह से या तो पेरेंट्स अपने बच्चे का फॉर्म ही नहीं भर पाए या अगर उन्होंने भरने की सोची तो उसकी एज निकल गई। तो आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो कई लोगों के मन में ये डाउट था कि सर अब तो सिलेबस चेंज हो गया, हम कैसे करवाएंगे। तो क्या सचमुच सिलेबस चेंज हो गया है? और साथ में लोग बोलते हैं कि सर हमने उसको जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए उसके अकॉर्डिंग तो पेपर आया ही नहीं, मॉक टेस्ट जो करवाए उसके अकॉर्डिंग तो पेपर आया ही नहीं, पेपर तो कुछ और आया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस सेम टू सेम है। और ये मिलेगा कहाँ से? तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप किसी भी चीज़ पे अंधे की तरह विश्वास न करें, एक ऑथेंटिकेटेड चीज़ को पकड़ लें। अगर आप कैवेलरी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को या कैवेलरी डिफेंस एकेडमी को फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको 100% ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ मिलेंगी यहाँ से। ये फौजी एकेडमी है, फौजी तरीके से बिल्कुल आपको 100% सही बात बताएगी। तो फटाफट मैं आपको एक चीज़ इसमें बताना चाहता हूँ। आपको मैं लेके चलता हूँ अपनी वेबसाइट पे और वेबसाइट पे मैं थोड़े से डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं या स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो आने वाले टाइम में भी यहाँ पर जाके अपनी चीज़ों का या अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आप गूगल में जाएं, गूगल में जाके आप गूगल को खोलें। गूगल में जैसे ही आप जाएंगे कैवेलरी डिफेंस एकेडमी स्पेलिंग का प्रॉब्लम ना हो, कैवेलरी डिफेंस एकेडमी आपको दिख रही होंगी, आप क्लिक करें और आपको ऐसे वेबसाइट खुल के सामने आ जाएगी। सबसे पहले ऊपर कैवेलरी डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट है और जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा का पूरा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब लोग बोलते हैं सर इसमें हम तो खिचड़ी पकी हुई है, हर एक वेबसाइट में आपको थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो आपको यहाँ पे अबाउट एकेडमी के बारे में आपको जानना है, लेकिन आपको ये सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप सैनिक स्कूल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिफेंस कोर्सेज में आए, सैनिक स्कूल पे क्लिक करें। जैसे आप सैनिक स्कूल पे क्लिक करेंगे आपको सैनिक स्कूल का पूरा जो डाटा है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या इंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्या टाइमिंग होता है, क्या उसमें रिजर्वेशन का कोटा होता है, और साथ ही आपको इसमें यूट्यूब के लिंक भी मिल जाएंगे। आप सीधे अपने यूट्यूब यहाँ से क्लिक करके यूट्यूब पे उसका वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। और उसके बाद अगर आपको मिलिट्री स्कूल के बारे में जानना है तो आप मिलिट्री स्कूल को क्लिक करें, वहाँ पे आगे जाके आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही सिलेबस को लेके बच्चों के मन में बहुत डाउट है, पेरेंट्स के मन में डाउट है। तो जैसे आप स्टडी मटेरियल पे क्लिक करेंगे, स्टडी मटेरियल में क्लिक करते आपके सामने ये पूरा का पूरा बहुत सारा स्टडी मटेरियल खुल जाएगा। आप देखेंगे कि पूरा का पूरा सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल से पहले आपको दिया गया है मिलिट्री स्कूल का सिलेबस और सैनिक स्कूल का सिलेबस और सारे जो भी डिफेंस से रिलेटेड है उनके सबके सिलेबस। फिलहाल मैं बात मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल की कर रहा हूँ। तो आप मिलिट्री स्कूल को क्लिक करेंगे तो मिलिट्री स्कूल का सिलेबस आपके सामने एक पीडीएफ फॉर्म में खुल के आ जाएगा। आप इसको अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, आपको दोबारा वेबसाइट में कहीं भी विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो उनका जो ऑफिशियल सिलेबस है वहाँ से लिया गया सिलेबस है, 100% ऑथेंटिकेटेड सिलेबस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरी परसेंटेज के साथ लिखा हुआ है कि कितनी परसेंटेज किस क्वेश्चन पेपर की है, क्या और कितने इस पासिंग मार्क्स चाहिए आपको, इसमें सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दे रखी है। अब ये तो इसका एक सिलेबस हो गया जो कि नॉर्मल सिलेबस है। इसका डिटेल्ड सिलेबस भी होता है। डिटेल्ड सिलेबस का मतलब क्या है? डिटेल सिलेबस की अगर मैं बात करूं, पहले मैं आपको एक बार सैनिक स्कूल के सिलेबस पे ले जाता हूं। जैसे आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो सैनिक स्कूल का सिलेबस खुल के आपके सामने इस पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगा। पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने इसीलिए वेबसाइट पे डलवाया है ताकि बार बार आपको वेबसाइट विजिट न करनी पड़े, आप सीधे इसको अपने मोबाइल में रखें और जब चाहें तब देखें। यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है। मैथ्स के 150 क्वेश्चन आने हैं,
अगर मैं बात करूं मैथ्स के 50 क्वेश्चंस आने हैं 150 मार्क्स के, लेकिन फिर मैथ्स में बच्चे पूछते सर आना क्या क्या है, तो ये पूरे के पूरे टॉपिक, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर कोई एक आधा क्वेश्चन आता है कोई भी बाहर का, तो वो भी हम आपको यूट्यूब चैनल पे बता देते हैं और उसका भी पूरा चैप्टर हम तैयार करवा देते हैं। ठीक है, जैसे पहले वाले जो सैनिक स्कूल का एग्जामिनेशन हुआ था पिछले साल का, उसमें एक एरो मेथड वाला क्वेश्चन आ गया था जो कि सिलेबस में नहीं है, तो उसका मैंने यूट्यूब चैनल पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन डाला हुआ है। 4 तरीके से वो सॉल्व होता है, चारों मेथड मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो नंबर 1 टू लेके वीडियो नंबर 12 तक आप ट्रिक के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा मैथ्स का सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है। इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स की होती है। आते क्या क्या है उसमें, सिंपल है, आपकी जो बुक है उसमें भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, वही टॉपिक क्लासिफिकेशन, लॉजिकल, विजुअल, रीजनिंग होती है और एनालॉजीज होती है, बाकी उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश की बात करूँ तो पूरे 25 के 25 टॉपिक इसमें बिल्कुल क्लियर कट लिखे हुए हैं। आप अगर 9th के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं प्रेफर करूँगा कि आप एक लूसेंट की ग्रामर की बुक आती है उसको लें और उससे पूरे के पूरे टॉपिक क्लियर करें, पूरा पेपर आपका वहीं से हो जाएगा। साथ में अगर आप एकेडमी से जुड़े हुए तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद साइंस ये अलग अलग क्लासेस का ये ध्यान रखें, इसमें अभी 8th की 6th की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 6th साइंस, तो 6th की साइंस की, तो 6th साइंस में मात्र 10 टॉपिक है और बहुत कम आता है। इसका वेटेज ये है कि 5 से 6 क्वेश्चन से ज़्यादा इससे नहीं आने टोटल। तो इसके पूरी पीडीएफ, अब आप बोलेंगे सर इनको कहाँ से पढ़ें, तो इनको पढ़ने के लिए मैं बताता हूँ कि आपको कहाँ जाना है। उसके बाद पहले आप ये पूरा जनरल नॉलेज का देख लें कि क्या क्या आने वाला है, फिर यहाँ से 9th का शुरू हो जाता है, आप देख सकते हैं। अब आप बोलते हैं सर इनको पढ़े कहाँ से, तो सिर्फ अगर सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए आपको पढ़ना है तो देखो आप स्टडी मटेरियल पे जाएंगे तो ये देखो साइंस पीडीएफ फॉर सैनिक स्कूल फॉर क्लास 6 एंड 9, एयर, वाटर एंड वेदर। आपने अभी टॉपिक देखा होगा 6th क्लास का, एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है सैनिक स्कूल 6th में। आप इसको क्लिक करेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको यहीं पर 24 जो इन्हीं में से पूछा जाता है ये यहाँ पर दे रखे हैं, आपको कहीं नहीं जाना। इसमें कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, जो फैक्ट्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती है वो भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। आप बोलते हैं सर बाकी प्लांट्स एंड एनिमल्स का 10th, ये जो 9th वाला एग्जाम होता है उसमें भी आता है, जो 6th वाला उसमें भी आने के चांसेस होते हैं। तो इसको आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको सारी जानकारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको पूरा का पूरा 100% आपकी वेबसाइट पे मैंने सब कुछ डाला हुआ है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग यू विल गेट इन अ सिंगल विंडो। अब पेरेंट्स के मन में एक डाउट है कि सर अगर बुक रेफ़र करें, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर 6th क्लास में की तैयारी आपके लिए, आप अपने बच्चे के लिए करवा रहे हैं, तो NCERT की 4th, 5th और 6th की तीनों मैथ्स की बुक और बाकी सारी बुक्स आप क्लियर कट उसको सॉल्व करवा दीजिए। साथ में मैं बोर्ड पे चलता हूँ, NCERT की बुक को आपको फॉलो करना है। NCERT की जो बुक है वो आपको 100% 4th क्लास की भी, 5th क्लास की भी और 6th क्लास की भी, ये तो होनी है। एक्स्ट्रा मैथ्स के लिए आपको RS अग्रवाल की एक बुक आती है 6th क्लास की, RS अग्रवाल की, वो बुक आपको सॉल्व करवानी है। अगर आप नहीं करवा सकते, आप कैपेबिलिटी डिफेंस एकेडमी से अपने बच्चे को जोड़ दीजिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सॉल्व होती हैं। साथ में कौन सी बुक सैनिक स्कूल के प्रीफर करें, तो अरिहंत की बुक एक प्रीफर करें। ये इस बुक से आपको टॉपिक और एक जनरल स्ट्रक्चर पता चल जाता है सैनिक स्कूल का और मिलिट्री स्कूल का, दोनों के लिए मैं अरिहंत की बुक को प्रेफर करता हूँ। इससे बुक से शायद क्वेश्चंस ना आए, लेकिन एक जर्नल स्ट्रक्चर पता चल जाता है, एक अच्छा सा सिलेबस का पैटर्न पता चल जाता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं लगभग वो पता चल जाता है। बाकी इंग्लिश के लिए और जीके के लिए अगर आप 9th में तैयारी कर रहे हैं तो बाकी चीज़ें तो आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आप ल्यूसेंट की इंग्लिश की भी बुक और ल्यूसेंट की ही जीके की। तो कुल मिला के अब मैं एक बार आपको समरी में बता देता हूँ। तो 6th क्लास और 9th क्लास दोनों मैंने यहाँ पर लिख दी है। 6th क्लास के लिए आपको 4, 5th और 6th यहाँ पर NCERT की पूरी जो बुक्स है मैथ्स की भी और बाकी सब्जेक्ट की भी वो तैयार करवानी है। ठीक है, साथ में 6th क्लास के मैथ्स के लिए RS अग्रवाल की बुक को मैं प्रेफर करता हूँ, उसको करवा देना है। करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत कम होता है, एक आधा क्वेश्चन होता है, वो आप वैसे तैयारी करवा सकते हैं। अगर मैं बात करूं बाकी टॉपिक की, साइंस की मैं बात करता हूं या जीके की मैं बात करता हूं, जीके में जियोग्राफी, तो साइंस का 5-6 टॉपिक हैं
आपको कैपेबिलिटी डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट पे पीडीएफ मिल जाएगी, आप इनका प्रिंट आउट ले लें। जीके की मैं बात करूं तो जीके के लिए बहुत हाई फाई जीके नहीं पढ़नी है, बहुत छोटी जीके पढ़नी है, ज़्यादा नहीं आता, लेकिन कुछ बुक्स एंड आथर अब आने शुरू हो गए, तो इसके लिए भी आप पीडीएफ के लिए डिमांड कर सकते हैं। कैपेबिलिटी डिफेंस एकेडमी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें या आप मेल कर दें तो आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा एक अरिहंत की, यहाँ पर मैं लूसेंट की नहीं प्रीफर करूँगा, एक अरिहंत की 6-7 बुक आती है अरिहंत की, छोटी सी मोटी सी, उससे मोटी मोटी मोटी, तो जो सबसे पतली जो बुक है जिसमें कि 6 मंथ का, एक तो उसमें जीके होती है, मतलब करंट अफेयर्स होता है, और थोड़ी उसमें स्टैटिक जीके होती है। स्टैटिक जीके आपको मोटी बुक नहीं लानी है, ध्यान रखिए, लूसेंट की बुक नहीं लानी है 6th के लिए, इतना ही लाना है। स्टैटिक जीके जिसमें होती है, बुक्स एंड ऑथर्स होते हैं, बुक्स एंड ऑथर पे खासा ध्यान देना है, क्योंकि इस पे से अब क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं और यहाँ से आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। अगर मैं 9th की बात करूँ तो 9th के लिए आपको 8th क्लास और 7th क्लास, इन दोनों की आर डी शर्मा मैथ्स के लिए, पहले मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। साथ में जब ये दोनों कवर हो जाती है उसके बाद 9th क्लास की आर डी शर्मा पे छेड़ना है। अब 9th क्लास की आर डी शर्मा से आपको सारे टॉपिक नहीं करने, ट्रिग्नोमेट्री को आपने नहीं छेड़ना, मेंसुरेशन के जो बड़े वाले क्वेश्चन इनको नहीं छेड़ना, लेकिन हर टॉपिक के जो 50% पार्ट है फर्स्ट वाला, 50% फर्स्ट पार्ट, माने एक टॉपिक के अगर 10 एक्सरसाइज है तो 5 एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूँ, यानी 5 एक्सरसाइज का मतलब क्या हो गया 50%, ये आपको 100% बच्चे को कवर कराना है। अब आप बोलेंगे सर 9th में तो उसका एडमिशन हो ही रहा है, आप 9th की भी पढ़ने की बात कर रहे हो। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मैं प्रीवियस ईयर पेपर से बता रहा हूँ, आप पेपर उठा के देखेंगे 9 जनवरी वाला, 9 जनवरी 2022 को सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम हुआ था। इस सैनिक स्कूल के जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो 9th की आर डी शर्मा की बुक्स हैं, प्रूफ के साथ। अगर आपको प्रूफ भी चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, जो 8th के हैं ही। और इन 10 में से 5 क्वेश्चन तो प्योर डिट्टू, जिसमें मतलब जो डेटा था वो भी चेंज नहीं कर रखा था, बिल्कुल डिट्टू वैसा का वैसा ही डेटा था जो आर डी शर्मा में। तो मैं मैथ्स पे ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैथ्स का वेटेज 50% है। अगर आपने मैथ्स को पूरी की पूरी कवर कर ली तो बहुत अच्छा हिस्सा आपका कवर हो जाता है। अब आप बोलेंगे सर बाकी टॉपिक, बाकी कुछ नहीं, ग्रामर, ये भी मैं 9th की बात करूँ, ग्रामर के लिए आप लूसेंट की बुक थ्रो करिए। उसके बाद ग्रामर के बाद बात करूँ मैं साइंस के लिए, तो साइंस प्लस जीके, स्टैटिक जीके, इसके लिए इन दोनों के लिए लूसेंट, बस यहीं पर ख़त्म, यहीं पर ख़त्म। ये दोनों के दोनों में आपका पूरा का पूरा कवर हो जाना है, साइंस भी और जीके भी, स्टैटिक जीके भी। अब बचता है करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स तो डेली रूटीन पे आप जो पढ़ रहे हैं वही करंट अफेयर्स है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैं लास्ट में तैयार करूंगा, तो इन द मंथ ऑफ दिसंबर आप एक स्पीडी ले लीजिए, स्पीडी से आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। या मंथली बेसिस पे अरिहंत की एक कंपटीशन इन फोकस आती है, उसमें ले लीजिए, उसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना, जो एक समरी होती है करंट अफेयर्स की पूरी पूरी समरी वो पढ़ लेनी है, बस यहीं से क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट्स का खासा ध्यान रखा जाएगा, स्पोर्ट्स का सैनिक स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल बहुत ध्यान देता है। स्पेशली क्रिकेट की मैं बात करूं, विंबलडन की मैं बात करूं, ग्रैंड स्लैम की मैं बात करूं, कि जरूर पूछे जाते हैं। तो ये है आपके पास पूरा का पूरा, ये छोटा सा वीडियो में मैं आपको समरी सिर्फ दे रहा हूं। आपको अगर डिटेल और आप जानना चाहते हैं कि नहीं सर हमको तो बिल्कुल डीप नॉलेज चाहिए, ये चाहिए, तो आप कुछ ना करें, कैपेबिलिटी डिफेंस एकेडमी का ऑनलाइन बैच 1 मई से शुरू हो रहा है, उसको ज्वाइन करवाएं और उसकी जो डेमो क्लासेज हैं उन डेमो क्लासेज में बिठाएं। डेमो क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं फिर बता देता हूं, जो डेमो क्लासेज हैं डेमो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यहाँ पर हम टेस्ट लेते हैं आपके बच्चे का और आपके पेरेंट्स लेते हैं हमारी एकेडमी का टेस्ट, दोनों एक दूसरे को जब पास कर लेते हैं तो तब वो बैठते हैं आगे। फीस लोगों, सर फीस क्या होती है, फीस बहुत कम है, बिल्कुल नॉमिनल फीस है, और
8 मंथ की फीस हम एक साथ कलेक्ट करेंगे, और वो भी बिल्कुल इतनी कि आपकी जो स्कूल में आप फीस पे करते हैं ना उसकी 50% से भी कम होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, सारी चीज़ें लें और परेशान ना हो। बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप जहाँ से भी कोई नॉलेज ले रहे हैं, कोई भी ज्ञान ले रहे हैं, वो 100% ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। ट्रस्ट वर्ती साइट पे जाए, ट्रस्ट वर्ती यूट्यूब चैनल पे जाए। लोग थंबनेल पे लिखते कुछ और हैं, फर्जी न्यूज़ दे देते हैं, आप पढ़ते हैं, समझ में कुछ भी नहीं आता, लास्ट में हाथ में लगता है क्या, ठुल्लू, कुछ भी नहीं मिलता। तो आप ऑथेंटिकेटेड जगह पे जाए, 100% चीज़ों को समझें। कैवेलरी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। जब भी ऐसी नोटिफिकेशन होती है, ऐसा कुछ होता है, मैं 100% डालता हूँ, ताकि मैं कितना भी बिजी शेड्यूल हूँ, मैं पक्का एक वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ कि पेरेंट्स इस चीज़ में अवेयर रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।